उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बड़ा ही एक यूनिक टॉपिक स्टडी करेंगे। आप लोग सब कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, लेकिन स्टडी के दौरान बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। जिन्हें हम स्टडी स्किल्स में स्टडी करते हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं बुनियादी तौर पर इनको देखेंगे और केस स्टडी करते हुए इनको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आप ये देखिएगा कि क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एम्मा हैं, जो कि फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं इंटीरियर डिज़ाइन में, जिन्होंने 2 साल जो है ट्रैवलिंग की, जॉब की अपने हाई स्कूल की कंप्लीशन के बाद। ये इनका बैकग्राउंड है। ये बताने का मकसद इनकी नेचर समझाना है कि ये 2 साल अपनी एजुकेशन से ऑफ टच रहीं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ इन्होंने गुजारी। और इस केयर फ्री लाइफ के बाद अब इन्होंने एडमिशन लिया है और इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स आ रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर के। इनकी टाइम पे असाइनमेंट्स जमा नहीं होती, प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी नहीं जाती, इन्हें एग्ज़ाम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और स्टडी ओवरऑल इन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। फ़ियरफुल इनका एटीट्यूड है। ये सब बातें हैं, ये केस के ऊपर जो है डिटेल्स हैं। अब आप देखें, कॉमन प्रॉब्लम्स हम इनकी आइडेंटिफाई करेंगे और आप ये देखेंगे कि यही कॉमन प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं उन्हें फेस करना पड़ती हैं। जैसे कि मोटिवेशन, एम्मा के अंदर मोटिवेशन की कमी है, वो ख़ुद को मोटिवेट नहीं रख पा रही। हालांकि इस केस की डिटेल्स में हमें ये बताया गया था, जो कि मैंने पीछे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये पहले 2-3 हफ्ते सेमेस्टर के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, इंस्पायर्ड थी और बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन अब इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर गई है, जो कि इनका मोटिवेशन पहले जैसा नहीं रहा। तो कंसंट्रेशन इनकी पहले जैसी नहीं रही। प्रोक्रेस्टिनेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं आज का काम कल पर डाल देना, सुस्त रवि। जो भी इन्हें असाइनमेंट मिलता है, जो भी इन्हें काम मिलता है, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, और जब डेडलाइन आ जाती है उससे एक दिन पहले ये काम करने बैठती हैं और वो फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता और टीचर्स इनके साथ बहुत ज़्यादा इनसे तंग आ चुके हैं। मेमोरी इन्हेंसमेंट का इनको इशू आ रहा है। अगर ये पढ़ती भी हैं कोई चीज़ तो इन्हें बाद में याद नहीं रहती। तो अब आप बेसिकली देखेंगे यही 4 वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं फेस आती हैं कि हम मोटिवेशन नहीं रख पाते, कंसंट्रेट नहीं रख पाते, आज का काम कल पे छोड़ते हैं और हमें याद किया हुआ या पढ़ा हुआ, स्टडी की हुई चीज़ याद नहीं रहती। तो मोटिवेशन बुनियादी तौर पर एज अ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि मोटिवेशन क्यों कम हो जाती है और इसको जो है किस तरह से कॉप अप इससे कैसे करना है। अब एम्मा जो है या उनकी तरह हम सब भी यही फील करते हैं कि सेमेस्टर के पहले 3-4 हफ्ते हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उसके बाद हमारी मोटिवेशन ख़त्म ही हो जाती है तकरीबन। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं और ये सॉल्यूशंस किताबी नहीं हैं। आपको देखने में, पढ़ने में ये किताबी बेशक लगेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप रिज़ल्ट्स पा लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्या है कि आपने एक डायरी परचेज़ करनी है और उसके ऊपर अपना डेली का काम लिखना है। मिसाल के तौर पर आपके 4 लेक्चर्स होते हैं और आपको चारों लेक्चर में कोई ना कोई टास्क असाइन हुआ है, 2 में हुआ है, 3 में हुआ है, आपने वो लिख लेना है। लिख लेना है कि ये काम मिला है, इसका चैप्टर नंबर 2 रिवीजन के लिए मिला है, इसका ये काम मिला है, ब्ला ब्ला। और उसके बाद आपने पॉजिटिव एक्शंस को रिवॉर्ड करना है। जब आपने घर आ जाना है, आपने एक रिवॉर्ड साइकिल जनरेट करना है कि जब मैं ये वाले सब्जेक्ट का, मिसाल के तौर पर सोशियो लिंग्विस्टिक्स का ये वाला चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगा, तो आई विल हैव 15 मिनट्स टू इन्जॉय, आई विल हैव 15 मिनट्स टू लिसन टू माई फेवरेट म्यूज़िक, और उसके बाद मैं काम को जो है कंटिन्यू करूँगा। इस तरह के रिवॉर्ड एक्शंस जब आप करेंगे तो आपकी मोटिवेशन खुद ब खुद इन्हेंस होगी, सेल्फ मोटिवेशन जिसको आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मूवीज़ जाऊंगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, यानी मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ा सारा प्रोजेक्ट मिला है जिसका 15-20 दिन का काम है और आपने ख़ुद को रिवॉर्ड दे दिया कि मैं तभी मूवी देखने जा सकता हूं अगर ये मैं प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लूं। तो आप फिर देखिएगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट नहीं होता। मैं एक दिन ऑफ लूँगा, अगर ये तमाम तर असाइनमेंट्स मैं विद इन टाइम कंप्लीट कर लेता हूँ, 5 डेज़ पहले, लेट्स सपोज 2 डेज़ पहले अगर मैं इन टाइम कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं एक दिन ऑफ लूँगा, इंजॉय करूँगा, घर पे सोऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूँगा, फेसबुक चलाऊँगा।
और मैं संडे ऑफ लूँगा अगर मैं प्रेजेंटेशन टाइम पे दूँ। अच्छा, क्लासेस में क्या होता है, मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं हमेशा प्रेजेंटेशन पहले दिन दूसरे दिन दे दिया करता था और स्टूडेंट सर मैं कल दे दूँगा, सर मैं कल दे दूँगी, मैं परसों दे दूँगी, और टीचर का पेशेंस जवाब दे जाता था और उनकी प्रेजेंटेशन स्टिल पेंडिंग होती थी और सेशनल में उनको बड़े ही कॉम्प्रोमाइजिंग मार्क्स दिए जाते थे। इसकी वजह यही है कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती थी, उन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया होता था कि हम ये करने के बाद ये कर पाएंगे। इन शॉर्ट उनकी पूरी ज़िंदगी ही गोल लेस होती थी और उनको कोई रिवॉर्ड सिस्टम का नहीं पता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था और मैं अपना फेवरेट डिनर खाऊंगा अगर ये मैं काम कंप्लीट कर लिया। मैं अब आपने रिवीजन चार्ट बना लेना है अपनी पेस को मेंटेन करने के लिए। आपने एक टाइम रख लिया कि आज के दिन मैंने ये काम कंप्लीट करने ही करने हैं, तो भाई करने हैं। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो अपने किसी दोस्त या फ्रेंड से कह दें कि तुमने मुझसे रोज़ की रोज़ रिपोर्ट लेनी है कि ये काम कंप्लीट हुआ या नहीं, और तुमने मेरे साथ स्ट्रिक्ट मैनर में ये बिहेव करना है। यानी अगर आप खुद से मोटिवेट नहीं रह पा रहे, डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे, तो यू कैन आस्क योर सिबलिंग और योर फ्रेंड और योर मदर और योर फादर टू मेक यू डिसिप्लिन्ड। और इस तरह से एमा का भी ये मसला हल हो गया था, तो आपका भी लाजमी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड काम है बिकॉज़ ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे ब्रेन के साथ, और ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। इस पे बहुत सी रिसर्चेस हो चुकी हैं, जैसे कि जब तक हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम अपने ब्रेन के कंट्रोल में हैं, तब तक हम कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी क्या, कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। अब हमारी जनरेशन के अंदर जो मॉडर्न एज है जिसमें हम रह रहे हैं, कंसंट्रेशन रखना वाक़ईतन बहुत मुश्किल है। स्मार्टफोन्स आ गए हैं, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, स्नैपचैट, स्ट्रीक्स, इन सब के होते हुए कंसंट्रेशन कैसे रखना है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो एम्मा का भी यही मसला था कि 10 मिनट से ज़्यादा स्ट्रेट वो पढ़ ही नहीं पाती थी, और हम में से बहुत से लोग हैं जिनका यही प्रॉब्लम है। तो एक तो सबसे अहम बात है कि अपना सेल फ़ोन आपने उस रूम में रखना ही नहीं है जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं। फ़ोन साइलेंट पे लगा के अपने टीवी लाउंज में रख के आपने अपने रूम में आके जो भी आपका स्टडी रूम है वहाँ आना है। बिकॉज सेल फ़ोन, ये जो स्मार्टफोन है आजकल का, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है और स्ट्रेसफुल ये जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। अगर हर 5 मिनट बाद आप नोटिफिकेशन देखते रहेंगे तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो 10 मिनट से भी गिर के 5 मिनट पे ही आ जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया जो है वर्स्ट केस सिनेरियो है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं, दे मेक स्नैप्स एंड स्ट्रीक्स वाइल दे आर स्टडिंग के आई एम स्टडिंग राइट नाउ। यार आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए पढ़ने की तस्वीर बनाने का आपके पास टाइम कैसे आ गया। तीसरा ये है कि अपना सर नीचे झुका के बस पढ़ते रहना है, और इधर उधर की जब भी सोच आए, कोई नॉइज़ आए, डोरबेल हो जाए, आपके पेट की खूबसूरत सी आपको आवाज़ सुनाई दे, नीचे मम्मा किसी से बातें कर रही हैं काम वाली से या बहन से, किसी से, आपने उस पर कान नहीं धरने, ठीक है। उसके लिए आप हेडफोन्स कान में लगा लें, वो जो ईयर होते हैं कान में लगाने के लिए, कुछ भी आपने उन सोचों को नहीं आने देना जब तक आपने एक प्री सेट डिफाइन कर लिया कि मैंने इतना काम कंप्लीट करना है। तब तक आपने किसी डिस्ट्रैक्शन को अपने करीब नहीं भटकने देना। गिव योर सेल्फ 1 मिनट ब्रेक सो यू कॉन्ट डू एनीथिंग डिस्ट्रैक्टिंग इन दिस 60 मिनट। अब आपने ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा छोटा कर देना है कि मैं हर 10 मिनट बाद 1 मिनट की ब्रेक लूँगा या लूँगी, तो उस दौरान आप ना किसी को कॉल कर सकते हैं 1 मिनट में, ना किसी को पिक्चर बना के भेज सकते हैं, या सिर्फ आपने अपने ब्रेन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये ब्रेक ली है। और कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी लॉयल विद योर सेल्फ एज नो बडी कैन टेक दिस ड्यूटी ऑफ योर्स। अब जैसे फर्स्ट में मोटिवेशन आपको बहुत से लोग कर सकते हैं, हाँ उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो आपको किसी हद तक मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना पर्सनल एट्रीब्यूट होता है, कोई दूसरा बंदा आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करवा सकता। आप किसी की ड्यूटी नहीं लगा सकते, आपको खुद ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी स्टडी के साथ और अपनी ज़ात के साथ लॉयल नहीं हो जाते, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। थर्ड, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज का काम कल पर छोड़ना।
एम्मा का मसला ये था, सॉरी ये लाइन मैंने लिख दी, वो 10 मिनट स्ट्रेट पढ़ भी नहीं पाती थी और कल पढ़ूंगी परसों पढ़ूंगी, यही उसका काम रहता था। तो आपने अपनी सुस्त रवि की रीजंस को फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि आपको नाकामयाब यानी काम जो है अनसक्सेसफुल रहने का फियर है, या आपका सब्जेक्ट में दिल ही नहीं लगता। इन दोनों सिचुएशन में एक तो आपको डर ख़त्म करना होगा, और डर तभी ख़त्म होगा जब आप कंसंट्रेशन करेंगे और मोटिवेशन रखेंगे, यानी ये चारों प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड ही समझें आप। और और सब्जेक्ट के साथ जब तक आपको प्यार नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, आप कंसंट्रेट कर नहीं सकेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहेंगे। तो वो तभी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे नेचुरल एप्टीट्यूड ही नहीं है जी इस सब्जेक्ट के साथ, मैं ये कर ही नहीं पा रहा। देखें, अब आपने डिग्री में एडमिशन ले लिया है, नाउ योर जॉब इज़ टू लव योर सब्जेक्ट्स। ये एक्सक्यूज़ कहीं पे भी नहीं चलेगा, अदरवाइज़ आप डिग्री छोड़ दें, 1 साल वेस्ट कर लें, अगले साल फिर एडमिशन ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको अब अपने सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत करना ही होगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और सिस्टमेटिक मैनर में इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। ये सिर्फ जज्बाती बातें होती हैं कि मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड नहीं है। अगर नहीं था तो आपने एट द फर्स्ट प्लेस एडमिशन ही क्यों लिया था? अब आप कहेंगे कि आपके पेरेंट्स ने रखवा दिया था, तो भाई अगर आपने उनकी बात मान ली है तो अब उनकी बात मान लें, बस इतना ही कहूँगा। और फिगर आउट वो जितनी लेम एक्सक्यूजेज़ हैं जिन्हें बना के आप अपनी असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस को डिले करते आए हैं, डिले कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर दें, मार दें। चाचू की शादी थी, मामा बीमार थी, घर पे ज़िम्मेदारी थी, ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ आपके टीचर के साथ नहीं है। मैं ख़ुद माई सेल्फ जब भी मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, ऐसे ऐसे मज़े के एक्सक्यूज़ेज़ मेरे कोलीग्स, मेरे क्लास फेलोज़ टीचर को दे रहे होते थे, और टीचर यही कहते थे कि हमारा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है, हम अगर क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी भी लाइफ है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग दिस। तो आप कितने मसरूफ़ हैं, तो आपको अपनी एक्सक्यूज़ेस को लेम समझना होगा और उनसे अवॉइड ही करना होगा, अदरवाइज़ आप यही कुछ करते रहेंगे। अपना डे टास्क जो है प्लान करें, उसके साथ कमिटमेंट शो करें और कहें आज मैंने ये कंप्लीट करना ही करना है, अदरवाइज़ मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं मूवी देखूंगा ही नहीं, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। और परफेक्शनिज़म की तरफ नहीं जाना। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बहुत अच्छे भी स्टूडेंट हैं, जिस दिन आप परफेक्शनिज़म की तरफ चले गए, मैं कल करूँगा फ्रेश माइंड से, मैं सुबह 5 बजे उठ के करूँगा और मैं ऐसी असाइनमेंट बनाऊँगा पूरी क्लास देखेगी, वो पूरी क्लास तो देखेगी लेकिन आपकी असाइनमेंट नहीं, आपका शर्मिंदा चेहरा जो आप काम ना कंप्लीट करके क्लास में टीचर को दिखा रहे होंगे। तो इस तरफ नहीं भागना, और स्टडी ब्रेक्स लेते रहना है, लेकिन इनको चेक रखना है कि मैंने 10 मिनट्स ली, 15 मिनट्स ली, रिकॉर्ड बनाना है। ये नहीं कि अब आपने स्टडी ब्रेक ली, आधा घंटा पढ़ा और आधा घंटे ही ब्रेक ले ली, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। और नेवर से टुमारो, ये जो कल कर लूँगा ना, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें बस। असाइनमेंट मिली, डेडलाइन 15 दिन बाद की भी है, कर लो यार, थोड़ी थोड़ी डेली कर लो, 5 दिन पहले ही कंप्लीट कर लो, कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, ये काम नहीं करना। अच्छा, फोर्थ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोरी इन्हेंसमेंट का इशू आता है। हम जो पढ़ते हैं हमें वो याद ही नहीं रहता। तो एमा के साथ भी ये मसला हो रहा है कि वो जो भी चीज़ पढ़ती हैं उन्हें 10-15 दिन के बाद वो भूल चुकी होती है। और इसका हल एमा को हम बताते हैं, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एक तो आपने अपना जितना भी ओल्ड स्टफ़ याद किया है उसे कुछ मिनट डेली रिवाइज़ करते रहना है, स्किम करते रहना है, स्कैन करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, रिकॉल करते रहना है लेक्चर्स के दौरान क्या बात हुई थी, उसके नोट्स बना लेने हैं, मार्क्ड हैंडबुक्स के ऊपर देखना है, हाँ क्लास में ये डिस्कस हुआ था, उसके नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इनिशियल्स के साथ उन्हें याद करना है, निमोनिक्स टेक्निक यूज़ करनी है ताकि आपका माइंड अप टू डेट भी रहे और ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो। हेल्दी खाना है, पैनिक नहीं होना। गूगल पे सर्च करो फूड्स गुड फॉर मेमोरी, फूड्स गुड फॉर ब्रेन, उनको ज़्यादा यूज़ करो जिनमें फ़िश, मिल्क और नट्स वगैरह आते हैं, और ग्रीन जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको, ताकि आपका दिमाग जो है वो चलना स्टार्ट हो और मेमोरी आपकी इन्हेंस हो जाए। और फोकस रहना है ताकि हर चीज़ जब आप याद कर रहे हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना रह जाए। सो दैट वाज ऑल टुडे। ये 4 बेसिक प्रॉब्लम्स थी और इनके सॉल्यूशंस थे, और इनको आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में खुद ब खुद डिफरेंस नोट करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।